मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते हैं कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे तब कहते मजा ही अलग होगा। वाला क्वेश्चन वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके हम भी सब। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी। गंगा नदी का बॉडीगार्ड कौन है? चलो आज ये भी जान लेते हैं। गंगा नदी का बॉडीगार्ड है, हाँ आपने सही सुना, यह बॉडीगार्ड कोई मनुष्य या जानवर नहीं बल्कि बैक्टीरिया को बताया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है। यह बैक्टीरिया गंगा नदी में शामिल दूसरे खतरनाक व वायरस फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके कारण ही गंगा जल कभी खराब नहीं होता। मोस्टली हम सबके घरों में गंगा जल रखा हुआ है जो आज तक भी खराब नहीं हुआ। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के एनवायरमेंटल इंजीनियर DS भार्गवा का बताना है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो जैविक कचरे को 15 से 20 गुना तेजी से विघटित करती है वर्ल्ड की दूसरी नदियों की तुलना में। सो गंगा नदी का बॉडीगार्ड तो है यह बैक्टीरिया। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है क्या? नहीं, क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते, वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों? कौन? मैं चैलेंज करता हूं कि योगी आदित्यनाथ उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को कल 3 जुलाई से और इस महीने की आखिरी तारीख तक 27 दिन अगर रोज 10 लाख वैक्सीनेशन करते हैं, 10 लाख लोगों को टीका यूपी में लगा पाते हैं तो मैं योगी आदित्यनाथ को सलाम करूंगा। हालांकि टारगेट 3 महीने का है। ठोक सर झुका तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले। क्या आपको पता है स्वर्ग से गिरा भगवान श्री कृष्ण का पत्थर कौन सा है? चलो इस राज को जानते हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई के एक कस्बे महाबलीपुरम के किनारे स्थित है रहस्यमय विशाल पत्थर जो कृष्णा की बटर बॉल नाम से मशहूर है। यह रहस्यमय क्यों है? यह गोला एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है जो ऐसा लगता है कि लुढ़क जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। वर्ष 1908 में मद्रास के अंग्रेजी गवर्नर आर्थर ने इसे हटाने के लिए 7 हाथियों को काम पर लगाया, लेकिन यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। ऐसा मानते हैं कि यह पत्थर श्री कृष्ण के प्रिय भोजन मक्खन का प्रतीक है जो स्वर्ग से गिरा है, जिसका वजन 250 टन है। इस पत्थर की स्थिति पर वैज्ञानिकों के लॉजिक ठोस नहीं है। उनकी माने तो यह पत्थर फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध जान पड़ता है। अच्छा एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बढ़ा है? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। उनका अमेरिका का दौरा कल रात से शुरू हुआ। हिंदुस्तान का कल रात था लेकिन अमेरिका में शाम का समय था। कोरोना के बाद कई अहम मुद्दे पर अमेरिका से 1-to-1 बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री अगले 3 दिनों तक अमेरिका में ही रहेंगे। वो शनिवार रात को अमेरिका से लौटेंगे UNGA में अपने भाषण के बाद। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट मीटिंग्स में फिक्स रहेगा। जिस हार्डवर्क के लिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री को लोहा मानती है वो हार्डवर्क दिख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की कई मीटिंग्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जो मीटिंग्स हैं जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, कई टॉप कंपनियों के साथ, UNGA में स्पीच भी है, लेकिन शायद विदेश के दौरे में वो जब भी अमेरिका के बड़े पॉलिटिकल दौरे पर रहते हैं तो कांग्रेस कि कहीं ना कहीं पेट में, दिल में टीस सी उठने लगती है। कांग्रेस ने आज जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, और जरा आप सुनिए क्या कहा उनने, और ये है सुप्रिया श्रीनेत, सुनते हैं क्या कहती हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
उनको देश का सर ऊंचा करना चाहिए, उनको भारत के हितों की, हमारे सामरिक हितों की बातें करनी चाहिए। मोदी जी ने लेकिन फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को एक कैमरा अपॉर्चुनिटी बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन विदेश नीति सिर्फ गले लगना नहीं होता है। कूटनीति या विदेश नीति भारत के हितों को कैसे सर्वोपरि रखा जाए, उसका लब्बो लबाब यही है। लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना तो सबको पता ही है, चाहे वो अमेरिका हो, हमारे हितों को सर्वोपरि रखकर आज बात नहीं हो रही है। फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर फोटो ऑप, एंड विच इज व्हाई इंडिया, विच वाज एट द डिसाइडिंग टेबल ऑन एवरी मेजर इशू, विश्व में भारत की भागीदारी के बगैर कोई फैसला नहीं होता था, आज भारत को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। तो मोदी जी को हम सफल दौरे की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ यह भी पूछेंगे कि आप भारत के सामरिक हितों की बातें कैसे कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस तरह से शुभकामनाएं कांग्रेस की प्रवक्ता ने दी, हमारी दादी होती तो वो कहती कि खीर तो दी लेकिन उस पर थोड़ी सी राख डालकर, ऐसे दी जाती हैं शुभकामनाएं। तो ये सब ये बनाई हुई है। अच्छा है क्या, कमाल की बात ये है कि इसमें सबको आराम हो गया। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। और बाकी लोग जो हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो भी कहते देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। तो अब ये तय हो चुका है फिल्मों में कि अगर आप मुसलमान हैं तो या तो आप शायर होंगे या नवाब होंगे, आपके घर में वो लगे होंगे शैंडलियर, और चिक के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी होगी। सारी मुसलमान लड़कियां साधना की शक्ल की होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Give it to me, I'm worth it.